खबरदार, मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहता। अगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया मास्टर साहब, क्या हो गया? साला जी कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक कह रही थी रजिया बहन, ये लोग है ही 2 नंबर। बोल क्या किया तूने, बोल बोल क्या किया तूने? काश जन्म लेने से पहले ही मैं मर जाती। आदाब, तशरीफ रखिए। बेगम जी, ये मत समझिएगा कि मैं मौका परस्त हूँ। अगर ऐसी बात होती ना तो जिस दिन आपने मुझे धिक्के देके घर से बाहर निकाला था उसी दिन मकान खाली करवा के आपको सड़क पे ले आता। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ अपने नसीब से ऐशें होती हैं और अपने नसीब की ठोकरें होती हैं। अकेली औरत की यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। ऐशें तो आपने नवाब साहब के साथ बहुत की हैं और पिछले 3 साल से जमाने भर की ठोकरें भी खाई हैं जी। मैं सब देख रहा था। उस दिन आपने गैरत के नाम पर मुझे थप्पड़ मारे, मेरी बेइज्जती की, मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला। लेकिन मैं फिर आपको समझाने आया हूँ कि गैरत का फलसफा पैसे के साथ ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, आपका घराना अगर इतना ही गैरतमंद होता ना तो नवाब साहब जवान बच्चियों को बेयार और मददगार छोड़कर आपसे ला ताल्लुक ना हो जाते। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा। इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। जिस गैरत को आप बचाने की कोशिश कर रही है ना, उस गैरत का जनाजा मास्टर नियाज जैसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं। जिस मासूमा के लिए आप खुद को और अपने कुनबे को जलालत की घाटियों में उतार रही हैं ना, मेरी नाचीज समझ के मुताबिक वही मासूमा आपको बेहतर जिंदगी दे सकती है। कभी आपने सोचा है ये जो लड़कियां अपनी अस्मत बेचने निकलती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं, क्या इनकी गैरत नहीं होती? होती है, लेकिन इनकी मजबूरियां बड़ी होती हैं। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पर निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याही थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक हो गई। एक तलाक का दाग ही तो सहना है। सोच लें बेगम जी, जिंदगी बन जाएगी आपकी, इसमें बुरा क्या है? 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ। 1.5 महीने की बात है। अब यही सरमाया है आपके पास। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो इज्जत की खुदकुशी की मौत या फिर जैसी तैसी जिंदगी। और मेरा मशवरा तो आपको ये है कि दूसरी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए पहली की कुर्बानी दे दो। ये रख लें। अब फैसला आपके हाथ में है। चलता हूं मैं। आपका फैसला सुनने के लिए वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप सही फैसला कर लो ना तो आवाज दे लेना मुझे, हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। अम्मी जान, आज खाने में क्या पकाऊं?
रोटी बना ले, बहुत जोर की भूख लगी है। सारी भूख मिटा दे आज। चूहे मार गोलियां हैं क्या आपके पास? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अम्मी जान, शुरू कीजिए ना। आज पहल मैं करूंगी। मेरे लिए दर बदर की ठोकरें खाती है ना, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो खाने को भी पहले मुझे मिलना चाहिए। बस आज पहल करने दीजिए, फिर कभी नहीं मांगूंगी आपसे। हलीमा, तुम भी खाना खा लो। अम्मी जान को पता चलना चाहिए कि जिनके लिए वो कमा के लेके आती हैं, कहीं वो भूखी ना रह जाए। पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे माफ कर दे, मैं हिम्मत हार गई थी, मैं हार गई थी, मुझे माफ कर दे मेरे को।
तो क्या अम्मी जान इतनी मजबूर हो चुकी थी मासूमा कि वो हार मान के मरने जा रही थी? दुख तो इस बात का है हलीमा कि अम्मी जान ने अपनी मजबूरी अभी भी हमें नहीं बताई। सब नजर तो आ रहा है, जीने के सारे हक छीने जा चुके हैं हमसे, सिर्फ सांस का कर्ज है, वो भी लौटाने जा रही थी अम्मी जान। मगर मुझे तो लगता है कि मौत का फरिश्ता अभी भी इसी घर में है, किसी न किसी को तो साथ लेके जाएगा। ऐसी खौफनाक बातें ना करो, कुछ नहीं होगा हमें। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये दुनिया है दुनिया, यहाँ अपने नसीब से ऐशे होती है और अपने नसीब की ठोकरें होती है। अकेली औरत की यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। आपका घराना अगर इतना ही गैरतमंद होता ना तो नवाब साहब जवान बच्चियों को बेयार और मददगार छोड़कर आपसे ला ताल्लुक ना हो जाते। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा, इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पे निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याई थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक होगी। 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ, 1.5 महीने की बात है। अब यही सरमाया है आपके पास। हाँ जी बेगम जी। मैंने फैसला कर लिया एहसान साहब, जो आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शराइत होगी। आप हुक्म करें, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जापान से कुछ गाड़ियों की शिपमेंट हुई है, तो जैसे ही यहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाए ना अपने कस्टमर्स को बता देना। जो बारिश हुई उनके सफाई तो करवाया। हाँ क्या हुआ?
आप मुझे जरा अकेले में टाइम दें ना, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। तो तुम जाओ अपना काम करो। क्या हुआ? काम हो गया है, मैंने अपने जिस जिम्मे जो लिया था, लेकिन बस लागत थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने 2 लाख देने थे ना, जिसका आपने वादा किया था, इसके अलावा 3 लाख और देने हैं। बेगम की कुछ डिमांडें हैं, वो पूरी करनी है। मैं तुम्हें 2 लाख से ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी तुम्हारी 2 लाख की बात हुई थी। कैसी बातें कर रहे हैं अहमद भाई? मैं 3 महीने से अपनी सारी एनर्जी और पैसा बेगम को पटाने में लगा रहा हूँ, और आप अपने 3 लाख के लिए इतना वावेला कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ऊपर दे दूंगा। अहमद भाई आप ऐसा करो, अपना 1 लाख ऊपर का और 2 लाख नीचे के, ये सारे अपने पास ही रखो। सौदा मेरे हाथ में है और ग्राहकों की मुझे कमी नहीं है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे अरे यार, क्या हो गया भाई? तुम तो नाराज ही हो गया। लाइन फिर रखें 5 लाख मेरी हथेली पे, चेक ही दे दें। अम्मी जान अब यहाँ? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुझे देखने आ गई थी। यहाँ बैठ मेरे पास। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। जी अम्मी जान, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती है ना कि तेरे अब्बू जी तुम लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। अगर वो तुमसे प्यार करते होते तो ऐसे हमें छोड़ के न जाते। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जवान बेटियों को किसके सहारे छोड़ के जा रही है। मैं क्या करूंगी, कैसे पालूंगी तुम दोनों? सारा बोझ मेरे कंधों पर डालकर चले गए। अम्मी जान, ये भी तो हो सकता है कि शायद वो इस दुनिया में ही ना हो। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। इसी दुनिया में है वो, इसी दुनिया में। अपनी नई दुनिया बसा ली होगी उसने। मैं जानती हूँ उसे, बहुत बेहिस आदमी था। लेकिन मैं तो बेहिस नहीं हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ, तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, जमाने से हार गई हूँ। उस वक्त मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। पहला मौत, जिससे तूने मुझे बचा लिया। दूसरा रास्ता है जिंदगी, जो अब तेरी मर्जी पर है। तूने मरने से रोका ना, अब जीने की वजह भी तू ही बनेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है वो चंदन हार जो तू पहना करती थी और तुझे बहुत पसंद था? जब तेरे अब्बू जी को ले गए थे तो इदारे वालों ने तुझसे उतरवा लिया था, याद है ना? मुझे आज भी उस हार के लिए तेरा बिलक बिलक के रोना याद है। अहमद भाई वो हार तुझे दिला सकते हैं। यही तेरी किस्मत है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी किस्मत से नहीं बचा सकी,
लेकिन जब भी तकदीर से शिकवा करना हो ना, तो मेरी बजाय अपने बाप को कोसना, अपने बाप को कोसना बेटा, जिसकी वजह से हम इस हाल में धकेल दिए गए। अम्मी जान, मैं सारी उम्र कवारी रह लूंगी, मेरे जीते जी तेरे इस कवारेपन ने हमें जिल्लत की गहराइयों में गिरा दिया। कल को मेरी आंख मीच गई तो लूट का माल समझकर लूट लेंगे तुझे, तेरी मासूमियत को, तेरी जवानी को। देख मासूमा, अकेली औरत मैदान में पड़ी लाश की तरह होती है, जिसके खून की बू सूंघकर चार तरफ से गिद्ध आ जाते हैं, नोच डालते हैं उसे। मेरे सर पर जब तक तेरे बाप का साया था, मैंने हमेशा राज किया। अकेली हुई तो पता चला कि कहां कहां से नोच डाली गई। अहमद भाई की उम्र ज्यादा है, लेकिन वो मर्द है। उनकी पनाह में चली जाओगी तो गिद्ध तुम्हारे सर पर नहीं मंडराएंगे। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो कल रात का सालन खराब तो हो चुका होगा, लेकिन उसमें अभी जहर का असर बाकी है। वालेकुम सलाम। कैसी हो मासूमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठे, मैं अम्मी जान को बुला के लेके आती हूँ। अरे ठहरो ठहरो मासूमा, इधर बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। बैठो बैठो, ये देखो। चंदन हार। मुझे बेगम जी ने बताया था तुम्हें बड़ा शौक है, हैं? पूरे 10 लाख का है। आइए आइए बेगम जी आइए। देखिए मैं मासूमा के लिए क्या लेके आया हूँ। बेगम जी जरा इसे पहना के तो देखे ना, कैसी लगती है मासूमा ये पहन के। सालेहा, सालेहा, क्या? अरे क्या हो गया? अरे पागल, तौबा है, दिन परेशान करती रहती है। अब मैं जाऊं बेगम साहिबा? हो गया सब काम? जी मैंने नसीमा से कह दिया है, वो ज़रा मुझे आज जल्दी है ना। क्यों? वो मेरी बेटी की मेहंदी है ना जी। अरे अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ठीक है तुम जाओ। आपसे गुजारिश करना थी। हाँ हाँ बोलो। वो बेगम साहिबा कुछ एडवांस मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं, एक मिनट। कितना एडवांस? वो 20,000। 20? तनख्वाह कितनी तुम्हारी? 5,000। तनख्वाह 5,000, एडवांस 20। कमाल है। अच्छा छोड़े ना, मजाक ना किया करें। चलो आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। अब्बा जान, अब्बा
जान ये हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मैं नहीं लड़ती, तुम लड़ती हो। हमेशा इसको वही चीज चाहिए होती है जो मुझे चाहिए होती है। क्या तो मैं चीज़? क्यों नहीं ले सकती? अब्बा जान मुझे चंदनहार चाहिए। चंदनहार? जी चंदनहार, आपकी बड़ी बेटी की फरमाइश है कि इसे चंदनहार चाहिए। मैंने कहा भाई शादी हो जाएगी तो ले देंगे। नहीं मुझे अभी चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ अभी ले देंगे, शादी के बाद और कुछ होगा। अरे मिलकर पहन लेना, एक ही हार मिलेगा बस। अब्बा जान मुझे भी चाहिए। नहीं नहीं बेगम, एक पे तो ये लड़ेंगी आपस में बिल्लियों की तरह। ले देंगे, ठीक है? ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कैसा जच रहा है हमारी मासूमा के गले में। मैं तो कहता हूँ बड़ी किस्मत वाली है मासूमा, राज करेगी राज। तुम दोनों जाओ कमरे में और इसे संभाल कर रखना। सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। वादे के मुताबिक पूरे 2 लाख कैश। क्या हुआ बेगम जी, क्या सोचने लगी? 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये सोचिए इस तरह की खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ये दुनिया इज्जत लूट लेती है, नजरों से शुरू करती है और जुबान से खत्म करती है। इस रकम के बारे में हलीमा और मासूमा को ना ही पता चले तो अच्छा है। मैं तो आपसे खुद ये कहने वाला था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप ये पैसे संभालिए, मैं मिठाई लेके आता हूँ, मुंह मीठा कराता हूँ आपका। है जी? ये सब क्या हो रहा है मासूमा? मासूमा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी? किससे? एक मर्द से। पता है अम्मी जान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी के बाद मैं एक मर्द की पनाह में चली जाऊंगी। फिर बेशक वो मर्द जवान हो या 55 साल का। तो मतलब अहमद भाई? अहमद, अब तो वो मेरे होने वाले शौहर है ना। मासूमा ये तुम क्या कर रही हो? तुमने हाँ कह दी? ना करने का इख्तियार नहीं था मेरे पास। मगर मासूमा वो तो तुम खुश नहीं हो? मतलब अपनी बहन की शादी पे खुश नहीं हो तुम? तुम्हारी खुशियां लुटती देख के मैं कैसे खुश हो सकती हूँ मासूमा? मेरी खुशियाँ, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान हो हलीमा। मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूंगी, सिवाय उस चंदनहार के, क्योंकि वो मेरे पास रहेगा तो मुझे एहसास होगा कि मैंने क्या क्या पाया और क्या कुछ खोया है। अब्बा जी खाना लाऊं आपके लिए?
अब्बा जी पिछले 2 दिनों से आप यूं ही खामोश हैं, ना कहीं बाहर जाते ना ढंग से खाना खाते। अपने ज़मीर पे कभी बोझ मत आने देना, और अगर आ जाए तो उसे जल्द अज जल्द हटा देना, वरना मर मर के जीना पड़ेगा। आप ही ने सिखाया था ना मुझे ये। तो अब्बा जी आप अपने ज़मीर से बोझ हटा क्यों नहीं लेते? अपनी गलती की माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये भी आप ही ने सिखाया था मुझे। फिर अपनी कही हुई बात आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे अब्बा जी? अच्छा चलिए, आइए चले मेरे साथ, हम दोनों वहां जाते हैं और दोनों वहां जाके इकट्ठे माफी मांगेंगे उनसे। चलें आइए। हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं बहन। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। रुको, ये मेरी बेटी है मासूमा। क्या ये शक्ल से फाशा लगती है? गौर से देखिए, क्या मैं नायका लगती हूं? आप माफी मांगने तो आ गए, लेकिन क्या आपके माफी मांगने से जो तूफान हमारी जिंदगी में आया है वो वापस टल जाएगा? किस दीन को मानते हैं आप मास्टर साहब? कौन सा दीन है जो इस बात की तरगीब देता है कि बिना देखे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरा दीन ये कहता है कि अगर किसी का गुनाह को से देख लो तो भी छुपा जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहन, बस मुझे माफ कर दो। तुम जाओ मासूमा। चाय लीजिए मसन। आज मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर दी है। ताकि लोग मेरी बेटी के किरदार और हम पर कोई उंगली ना उठा सके, वरना मैं कभी इतनी मजबूर ना होती कि अपनी बेटी की शादी 55 साल बूढ़े से कर देती। हमारी मजबूरियों की कहानी में बहुत से मर्दों का हाथ है जो आप पर आकर खत्म होती है, लेकिन आपसे गिला नहीं, क्योंकि इन मजबूरियों का आगाज
हमारे घर से हुआ था, मासूमा के बाप ने किया था। अब मेरी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने आपको माफ किया। इनकार कर दो उस शादी से, मत करो ये शादी। रेशम बेगम, तुमने एक 2 टके के आदमी के सामने मेरी बेइज्जती की है। मासूमा मेरी बेटी की जैसी है, उसका यहाँ से जाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसका वापस आना भी मेरी जमानत है।